स्वागत है फिर से एक बार फिर की बहुत खूबसूरत कहानी भाग 6वें में। भाग 5 में हुआ यूँ था कि शेखर की हरकतों से परेशान होकर प्रिया ने उससे बातचीत का फैसला किया। अब आगे दी के घर 2 दिनों तक रहकर वो वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। ऑफिस जाकर उसे तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वह शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था कि उसके दिमाग में जोक की तरह चिपक गया था। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा होगा। कविता का भी मैसेज आया, पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करने के बाद वह लॉन में बैठी हुई थी। इतनी में एक गाड़ी आकर रुक गई तो वो खड़ी हो गई। देखा, उसमें से कविता उतरी, गेट खोलकर अंदर आई। इतरा आकर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज! इधर आ रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज तो बत्ती सी दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था तो इसी के साथ चली गई। तेरे जीजाजी कुछ जरूरी काम से बिजी थे। काम से नहीं, जानबूझकर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है। बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो चुप रही। भाभी, लगता है आपकी दोस्त आपको बाहर से ही वापस भेज देंगी। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रिया सोचते हुए बोली, चलो अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली थी, शेखर के आने से वो गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता घर का जायजा लेने लगी। वाह, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीज़ों की परख कम है। शेखर, कविता ने उसे डांटा। वो पूरी अधिकार से घर में घुसने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज को प्रिया ने सोच समझकर खरीदा था। प्रिया ने कविता को पूछा, क्या खाऊंगी? वही जो मुझे हमेशा पसंद है, तेरे हाथों के पकोड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी, यहाँ आकर भी आप बनाएंगे? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद अब भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकोड़ों की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज पकोड़े, हरी चटनी जो उसने माल्टी से बनवा कर रखी थी और चाय लेकर आ गई। पकोड़े खाकर कविता चहक उठी। क्यों शेखर, मैं कहती थी ना, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता इससे पहले प्रिया ने व्यंग कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों से काफ़ी खुन्नस है आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुई थाई फूड और डाइट फूड भी बनाने आने चाहिए। क्या पता कब बनाना पड़ जाए। पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपसे ऐसा किसने कहा अमीर लोगों की पसंद अलग होती है? मुझे तो ऐसा कहकर वो मुस्कुराया और उसे सिर से पैर तक देखा। प्रिया असहज हो गई। तो वो शुक्र था कि कविता पकोड़े में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी कि ये लोग बस यहाँ से जाए। इसने तो मेरा संडे भी खराब कर दिया। मुझे कल इधर काम है। आऊँगा तो 1-2 दिन इधर रुकूंगा, कुछ लोगों से मिलना है। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई रुकना, ऐश है तुम्हारे। विला है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झकझोर दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलना है, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होंगी, ऐसा ही है ना? उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा।
चलो शेखर, देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया और दोनों बाहर चल दिए। अच्छा, जल्दी ही मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खोल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए कहीं क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है। शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज थी। सोचने लगी, दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मजा आता है वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने एक लौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बिठा रखा है, इसलिए ही इतना बदतमीज है। औरत की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर में आ गई। कितना खुश होकर खीखी कर रही थी। और कहीं नहीं मिला था आने को, ड्राइवर को साथ लेकर आ जाती। पर उस बेचारी को भी क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। काश ज़िंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता तो मैं उस वक्त को डिलीट कर देती जब ये मुझे पहली बार मिला था।